शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, तो पांव फूलों पे रखने से पहले मित्रों तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपकी मेरी भैया बहुत प्रिय जितने भी मिथुन राशि के दर्शक देखते हैं हमारी वीडियो, उनके लिए सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम। मित्रों, मंगल देव के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। आपके 4th हाउस में होने जा रहा है। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला, क्योंकि सुख भाव भी यही है और सुख भाव में मंगल भवन अमंगलहारी। मित्रों, मंगल का सेनापति, ग्रहों के सेनापति का आगमन आपके 4th हाउस में हो रहा है। क्या नया जीवन में कुछ बदलाव, कुछ नहीं मैं कहूं बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है। मित्रों, एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? अगर आपकी लगन मिथुन है, बहुत सटीक आप लोगों के लिए रहेगा, या आपकी चंद्र राशि लगन मिथुन है तो भी आप लोगों के लिए बहुत सटीक वीडियो रहेगा। आपको दोनों नहीं पता है कि मेरी लगन और चंद्र राशि क्या है, तो आप इसे अब जो है अपने नाम राशि के आधार पर भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको नहीं पता है तो आप, जैसे आपका नाम क्रांति है तो आप इसे वीडियो, या फिर आपका नाम करण है तो आप ऐसे जो है इसे नाम राशि पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। और मित्रों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कब से ये कब तक रहेंगे, हमारे 4th हाउस में कब से कब तक रहेंगे। सबसे पहले इस चीज की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यही मंगल देव हमारे 18 अगस्त 2023, 18 अगस्त समय रहेगा 3:14 पर ये कन्या राशि से, सिंह राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और कन्या राशि किसकी राशि है? बुध की राशि है। और मित्रों, 3 अक्टूबर 2023 तक हमारे इसी भाव में रहेंगे और इसी भाव का हमें फल देंगे। तो समझते हैं क्या हमें क्या। और मित्रों, वीडियो में आपको हम उपाय भी बताएंगे मंगल को, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां और जाएंगी, 3 दृष्टियां हमारे अलग अलग भाव में और डालेंगे। ये उससे क्या असर रहेगा वो भी हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ मित्रों, ये भी हम बताएंगे कि आपको सावधानियां क्या बरतनी होंगी, क्योंकि मंगल रक्त के भी इनका जो है कार्य रक्त से रिलेटेड भी होता है, बिजनेस से रिलेटेड भी होता है, वहीं पर मेडिकल वगैरह ये सब कुछ मंगल देव के ही हाथ में होता है। दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं वो मंगल और केतु की वजह से ही होते हैं। मृत्यु का कारण भी शनि और मंगल होते हैं। तो बहुत चीजें, मंगल शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, तो दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से आप वीडियो को समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में हमारे क्या फल लाएंगे। तो मित्रों, माता सुख, इसे सुख का माता सुख, यानी कि आपके सबसे पहले माँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि माँ के अलावा आप किसी को नहीं, सबसे पहले आप किसे मानेंगे? माँ को मानेंगे। आपकी माँ, क्योंकि आपको जन्म देने वाली माँ, आपको पिता को तो पता नहीं कौन क्या पिता का कोई पता नहीं, लेकिन माँ पता होती है, हमारी माँ है। और माँ से बढ़कर संसार में कोई रिश्ता नहीं होता है। तो माँ, मित्रों, सबसे पहले माता के स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा। माँ से अगर आप दूर हैं तो उनसे मिलना भी आपका हो सकता है, उनसे मिलना भी आपका हो सकता है। माता को शरीर कष्ट परेशानी थी तो उसमें आपके सुधार आएगा। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज की मित्रों बात करते हैं आप, कि दूसरी चीज यहां पर यह है कि वाहन से रिलेटेड आपकी बहुत दिनों से समस्या अगर चली आ रही है, यानी सीधा सीधा मैं समझाऊं कि अगर आपका वाहन आप खरीदना चाहते हैं, वाहन का सुख अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये वाहन का सुख भी प्राप्त करवा सकते हैं। वहीं पर अगर आपका वाहन खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपको वाहन का सुख भी यहाँ पर अनुभव करवाएंगे। वाहन को चलाइएगा सावधानी से, ये ध्यान रखिए। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें जमीन से रिलेटेड, आप जैसे जमीन से रिलेटेड आपका कार्य है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कार्य है, बिजनेस है, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके बिजनेस को दौड़ाएंगे। साथ ही साथ में मित्रों, यही मंगल देव आपकी प्रॉपर्टी बिच नहीं पा रही थी, या उसको खरीद नहीं पा रहे थे, या उसमें अड़चन आ रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें आपके समस्या हो रही थी बहुत दिनों से, तो वो भी आपकी दूर करेंगे। साथ में सुख भाव, ये सुख भाव भी होता है। तो जीवन में आपको जिस तरीके से सुख चाहिए मित्रों, उस तरीके से जो है ये आपको सुख भी प्राप्त करवाएंगे। वहीं पर मित्रों आपको आगे बताएं कि चिंताओं से, आप चिंताओं में बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, तो मित्रों चिंताओं से मुक्त करवाएंगे यही मंगल देव, आपको चिंताओं से मुक्त करवाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए होंगे तो चिंताओं में डाल भी सकते हैं, दोनों काम करेंगे ये। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको चिंताओं से, यानी कि जीवन में जो चिंताएं लगी हैं उनसे मुक्त करवाएंगे। सीधा सीधा है कि आपके दुखों को दूर करेंगे।
आगे मित्रों हम बात करेंगे, यही मंगल देव घर का निर्माण भी आपके करा सकते हैं। घर का निर्माण भी चतुर्थ भाव में रहेंगे तो घर भूमि, घर से यानी कि भवन, आपका घर नहीं बन पा रहा था या आप घर गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, तो मित्रों यहाँ पर ये भी फल देंगे। कब से देना प्रारंभ करेंगे? ये 18 तारीख को आएंगे, तो मित्रों लगभग में 28 तारीख से ये फल देना आपको प्रारंभ कर देंगे। आगे मित्रों हम बात करें, यही घर मित्रों आपको छाती से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कोई समस्या थी, हृदय से यहाँ पर कोई समस्या थी, बीमारी थी, उसको भी दूर करेंगे, उसको भी दूर करेंगे। शिक्षा, पढ़ाई, आपकी पढ़ाई में, आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई, आपकी पढ़ाई लिखाई, या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जॉब भी अच्छा लगवा सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, तो मेहनत करना आप जारी रखिएगा, मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। आगे हम इनकी 3 दृष्टियां और हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं कि 3 दृष्टियां हमारे कौन कौन से भाव में यही मंगल देव डालेंगे। तो ध्यान से हमारे साथ यहां से देखिए, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 4 7 4 7 और 8, 4 7 8, 3 दृष्टियां हमारे कौन से भाव में डालेंगे? तो हमारे साथ यहां से गिनिए, आप यहां से गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि हमारे कौन से? दाम्पत्य जीवन पर डालेंगे। दाम्पत्य जीवन यानी कि 1 2 3 4। तो मित्रों दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन, आपका पत्नी से लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश चला आ रहा है, इसमें भी आपके सुधार होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, गुस्से से, आपको गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। गुस्से में आपका काम बिगड़ सकता है, आप दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होइएगा। ध्यान रखिए, 4 चीजें बहुत ध्यान से रखिए। एक तो आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। दूसरी चीज, नशे से दूर रहना होगा, नशे से दूर रहेंगे अच्छा होगा मित्रों, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है, मैं बता रहा हूं आपको। तीसरी चीज, परस्त्री, अगर आप दूसरे की स्त्री की तरफ गलत देखेंगे तो भी आपका काम मित्रों बिगड़ सकता है। ध्यान रखिए, परस्त्री की तरफ आप गलत दृष्टि डालेंगे तो भी आपका मित्रों काम जो है, मैं सीधा सीधा आपको समझाऊं तब भी आपका काम बिगड़ सकता है। साथ ही साथ आपको आगे बताते चलूं मित्रों, वैवाहिक जीवन आपका मधुर करेंगे। वहीं पर आपका ये पार्टनरशिप का भी आपका कार्य होता है, तो मित्रों पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी करेंगे, पार्टनरशिप आपकी मजबूत बनाएंगे। पार्टनरशिप में आपको फायदा होगी, लेकिन सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि मित्रों हम यहाँ पर आपके 11th हाउस में राहु गुरु का चांडाल योग अभी भी बना हुआ है, जिसका आपको राहु केतु फल अभी भी 25% दे रहे हैं, हमने आपको एक वीडियो में बताया था। तो मित्रों यह चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। वहीं पर मित्रों आगे बात करें, आगे की आपको संपूर्ण यात्रा, कहीं पर आपको जैसे संपूर्ण यात्रा भी, यानी कि जैसे आप कहीं यात्रा करना जैसे नौकरी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी, वहां पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। पुत्र पुत्री सुख भी यहां पर देंगे, पुत्र पुत्री यानी आपके बच्चों से रिलेटेड आपको सुख भी प्राप्त करवाएंगे, सुख का भी अनुभव करवाएंगे। आगे मित्रों हम बात करें, आगे यही मंगल आपको नाभि से, यानी कि नाभि से नीचे, यानी पेट से रिलेटेड कोई समस्या आपकी है, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी है तो मित्रों वो भी आपकी दूर करेंगे। पेट से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है उसको भी उसमें भी आपको आराम मिलेगी। वहीं से रक्त से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है, खून से रिलेटेड आपको कोई शारीरिक कष्ट परेशानी है मित्रों, वो भी आपकी दूर करेंगे। आगे हम इनकी अगली दृष्टियों की बात करते हैं, तो मित्रों चौथी दृष्टि यहां पर डालेंगे, 1 2 3 4 सप्तम भाव पर हमारे। और अगली इनके पास एक और दृष्टि है मित्रों, मैं कहूं तो 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कहां पर डालेंगे? हमारे साथ गिनिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और मित्रों देखिए मिथुन राशि जो है तीसरे नंबर पर बुध की राशि है, और छठे नंबर पर आती है कन्या राशि, ये भी बुध की राशि है। तो मित्रों बुध की राशि में मंगल प्रवेश करेंगे तो अच्छा तो रहेगा ही रहेगा। यहीं पर मित्रों हमारे 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि गिनिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा कौन सा घर बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मित्रों 10म भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, ये व्यापार, कृषि, वहीं पर मित्रों मेडिकल साइंस वगैरह इससे जुड़ा हुआ होता है। आपका दवाइयों का कारोबार है, दवाइयों का कारोबार है, यानी कि मेडिकल है या आपका पैथोलॉजी है, यानी कि मैं कहूं आपका किसी प्रकार से दवाइयों से सीधा सीधा समझिए, हॉस्पिटल है, मेडिकल है, कुछ भी है, आपका बहुत अच्छा चलाएंगे ये, यहाँ पर ये काम आपका बहुत अच्छा करेंगे, इस तरीके का बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। कृषि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड यानी कि आप जमीन से जैसे किसानी खेती करते हैं,
आपका बहुत अच्छा चलाएंगे। किसानी खेती में भी आपका ये बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे मित्रों। आगे और बात करें, बिजनेस आपका किसी प्रकार का भी बिजनेस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस आपका है मित्रों, वो भी आपका बिजनेस आपका अच्छा करेंगे। वहीं पर राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, राजनीति में अच्छा आप 49 दिन में आप अच्छा नाम कमाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका राजनीति में आपका नाम बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ में दान पुण्य में आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा। दान पुण्य ये 1.5 महीने के अंदर आप दान पुण्य में आपका मन लगेगा। ये भी आपके अच्छे कर्म है। अगर आप दान पुण्य करते हैं मित्रों तो ये भी आप लोगों के लिए लाभ शुभ अच्छी बात है। अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ और ज्यादा प्राप्त होगा। आगे मित्रों हम बात करें कि आपके घुटनों से नीचे कोई दिक्कत परेशानी है, यानी कि पैरों से में हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, खून से रिलेटेड कोई समस्या है घुटनों से रिलेटेड, तो मित्रों वो भी आपकी दूर करेंगे। वो भी मंगलदेव इस भाव में देखकर वो भी आपकी दूर करेंगे। वहीं पर मित्रों इनके पास एक और दृष्टि है, वो दृष्टि कहां पर डालेंगे वो भी हम समझते हैं कि वो दृष्टि कहां पर डालेंगे। तो यहां हमारे साथ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपके एकादश भाव यानी 11th हाउस में डालेंगे। और 11th हाउस मित्रों कुंडली का जो होता है 11वां भाव जो मित्रों होता है सफलता जो है संपूर्ण सफलता और वहीं पर संपूर्ण धन प्राप्ति। जैसे आपका मैं कहूँ आप जॉब में थे और आपको धन आपका जॉब में फंस गया, वो आपको नहीं मिल पाया, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको धन की भी वर्षा करेंगे मित्रों। रुका हुआ धन आपको प्राप्त करवाएंगे, रुका हुआ आपका धन प्राप्त करवाएंगे। साथ ही साथ में मित्रों ये संपूर्ण यात्रा, जैसे आप संपूर्ण भाव जिसे हम बोलते हैं, तो मित्रों और यही भाव मित्रों लाभ भाव भी होता है। तो मित्रों हमारे हर चीज में जिसमें भी आपके लाभ नहीं हो रहा था, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ रही थी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी और लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो मित्रों लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं पर आपको जैसे आपने किसी चीज की पढ़ाई कर रखी है, उसके लिए आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो मित्रों आप ट्राई करिए तो आपकी जॉब भी अच्छी लग सकती है। आपके सपने अभिलाषा पूर्ति का यही भाव होता है। तो आप जो सपने देखते हैं कि हमारा ये काम बन जाए वो काम बन जाए, मित्रों सब तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ काम यहाँ पर आपके संपूर्ण तरीके से बन भी सकते हैं। संपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस भाव में मंगल देव की दृष्टि, क्योंकि मंगल का ही घर है, ये भी है 1 नंबर लिखा है, तो मित्रों मेष राशि आती है। अब मेष के राशि मालिक कौन बनते हैं? मंगल देव। अब मंगल देव अपने ही घर को देखेंगे, मंगल देव अपने ही घर को देखेंगे तो क्यों नहीं लाभ देंगे मित्रों, अवश्य लाभ देंगे। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही साथ मित्रों आपको हम वीडियो में उपाय भी बताते चलें कि आपको उपाय क्या करने हैं। मंगल देव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मंगल देव के मंत्र बोलिएगा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौम्याय नमः 101 बार सुबह 101 बार शाम, या फिर आप ओम अंग अंकारकाय नमः, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। इस मंत्र को भी आप मित्रों बोल सकते हैं, तो भी आपके जीवन में अच्छा शुभ फल देंगे। वहीं पर नशे से दूर रहिए, एल्कोहल से दूर, नशे आप किसी प्रकार का नशा करते हैं उससे दूर रहिएगा। साथ ही साथ में मित्रों झूठ बोलिएगा नहीं, पर स्त्री गमन करिए नहीं, गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखिएगा, सत्य बोलिएगा, अच्छे शुभ कर्म करिए, दान पुण्य करिए, भगवान आपका सब भला करेंगे। अब एक लाइक की कामना करके जाते हैं मित्रों, एक आप अगर लाइक देंगे हमको तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।